बड़े पात्रे में मैंने बेसन को घोला है। हर बार मेरा पात्रा छोटा रहता है ना, तो मुझे दिक्कत होती है बड़ी। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने देखा होगा, कल मैंने यहीं पे ब्लॉग एंड किया था और यहीं से शुरू कर दिया है। यस या तिल के लड्डू मम्मी ने कही खाओ, तो फिर गर्मियों में तुम्हारे ये निकलेंगे सींग। दरअसल वो मेरे डायलॉग है। मम्मी कहती है कि तुम फिर खुद ही बोलोगी सींग निकल रहे हैं मम्मी। तो ये लड्डू आपसे मैंने कल प्रॉमिस करी थी ना कि अगर मैंने आपके सामने खाया तो आपको चखाऊंगी, वरना नहीं मिलेगा। तो बाई चांस आपके सामने ही खा रहे हैं तो फिर खिला देते हैं। मम्मी राधे राधे बस वहीं से कर लो, दिखाई नहीं पड़ोगी, आवाज आएगी बस। करो राधे राधे, सुनाई दे गई। मम्मी कुछ कम पड़ा पेट में दर्द तो फिर एक लड्डू ट्राई करके देखो। ना 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 ना, क्यों? बिल्कुल नहीं। पिछली साल मम्मी मुंह में पानी आता था तिल के लड्डू के नाम पे। और वो जो स्मेल की दिक्कत थी ना, खाती थी तो ऐसा लगता था जैसे कुछ जला हुआ मैंने कुछ खा लिया है। गंदा बहुत। अब अच्छा लग रहा है। पता क्या बोले आज दोपहर में? मैंने जब उन्हें बताया कल दोपहर में कि मेरे को जुकाम हो गया है, मेरा गला सही नहीं है, पता क्या बोलते हैं? कहते हैं अब तूने अपने पास्ता खा खा के इतनी इम्यूनिटी बढ़ाई रखी है। टाइट हो गया भाई पट्टी। गाइस ये तिल गुड़ की एक और पट्टी मम्मी दे गई मेरे को। दिस इज पट्टी और चिक्की वॉट एवर। मम्मी से दांत टूट जाएंगे मम्मी। ये मार्केट वाली होगी है ना गाइस, ये मार्केट वाली है इसलिए थोड़ी सख्त है। अगर मम्मी बनाती तो सॉफ्ट होती। यस टेस्ट तो अच्छा है इसका भी। तो मैंने सोच लिया पकौड़ी खाएंगे, बिकॉज खाओ पियो मस्त रहो। वैसे भी एक दिन सबने ऐसे ही मर जाना है एक दिन, तो चुपचाप खा लो, जो मन करे वो खाओ। कौन कौन मेरी बात से सहमत है मुझे कमेंट बॉक्स में बताए। यस अरे किसी दिन दर्द वर्द हो रहा है दवाई खा लो, क्या है मम्मी? किसी दिन दर्द वर्द हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रही, दवाई खा लो। और क्या? पर खाओ वही जो तुम्हारा मन करे। गाइस 6 बज चुके हैं, मम्मी की पूजा का टाइम हो गया। मम्मी इज डूइंग पूजा। गाइस ये नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। मम्मी डेली तुलसी मैया को रखती हैं ऐसे जोत चला के सामने। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अमरूद कट कर रही हूँ, बिकॉज पापा अभी जस्ट लेके आए ताज़े ताज़े। बड़ा मन कर रहा था कि आज मसाला अमरूद खाया जाए। हालांकि खांसी तो बहुत है मुझे, पर मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो ये बेटू टीवी पे कुछ लगा के गए, इसको बैठ के देखते हैं और यहीं खा लेते हैं। हालांकि पता नहीं वो क्या चील बिलौटे लगा के गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर उठ के आलस इतना आ रहा है कि रिमोट कौन लेने जाए। और मम्मी की जोत चल रही है उधर मंदिर में, वही मैं बार बार देख रही हूँ, बड़ी सुंदर लग रही है यहाँ से। फिर मुझे लगा अमरूद ना अब कुछ हल्के कम मीठे आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर हल्की सी चीनी डाल देते हैं। इनफैक्ट ये चीज़ आप भी करके देखिए, कभी कम अमरूद का आप बनाए ना ऐसा चाट जैसा, फिर उसमें हल्की सी चीनी डालें, फिर देखिए मज़ा। तो गाइज़ आज के डिनर में ब्रेकफास्ट आइटम बनेगा, यानी कि पकोड़े बनेंगे, थोड़े बहुत स्नैकी आइटम बनने जा रहा है। तो मिर्च ले ली है एक्स्ट्रा, बिकॉज़ यहाँ की मिर्च अच्छी नहीं है, फीकी फीकी होती है। और ये मेरी मौसी का दिया हुआ मसाला, नमक मिर्च
और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है इसमें, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। थोड़ा धनिया पाउडर, हल्दी भी डाल दी। कलर कुछ पीला कम लग रहा है इसका। हल्दी, हाँ हल्दी थोड़ी और डालनी पड़ेगी इसमें। हस्बैंड फिर देखेंगे कि आज पकोड़े खाएं, फिर मुझे फोन पे सुनाएंगे। वो डेली देख लेते हैं मम्मी। हाँ, फिर मेरे को दोपहर में फिर मेरे से बात की जाती है उस मामले में कि रात को क्या खाया था। ये सर्दियाँ कब जाएंगी? मुद्दा ये ना, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल सर्दियाँ। हाथ ठंडे हो जाते हैं, पैर ठंडे हो जाते हैं। कब जाएंगी ये सर्दियाँ? चीख चीख कर इस भगवान से पूछ रही हूँ मैं। फिर गर्मियों में चीख चीख मम्मी, फिर गर्मियों में चीख चीख के पूछेंगे इतनी गर्मियाँ क्यों पड़ रही हैं? जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो। चलो, डिस्टर्ब नहीं करना मुझको। करना मुझको। मिल जाएगा जब रेडी हो जाएगा। नहीं मिल जाएगा जब रेडी नहीं हो जाएगा। अच्छा गाइस, पकोड़े तलने जा रही हूँ। टाइम हो रहा है 8:30। पकते पकते 9 तो बज ही जाएंगे। आज इतने बड़े पात्र में मैंने बेसन को घोला है। हर बार मेरा पात्रा छोटा रहता है ना, तो मुझे दिक्कत होती है बड़ी। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए, हरी मिर्चें बड़ी बड़ी। बैंगलोर की जो मिर्च थी बाबा, एक नहीं खाई जाती थी, इतनी स्पाइसी। और यहाँ पे मिर्चें पता नहीं कैसी आ रही है मार्केट में, जिस वजह से मेरे को ऊपर से एक्स्ट्रा डालनी पड़ रही है। ऐसे खाएंगे फिर ऐसे कर करके। बना लेते हैं, फिर बात करती हूँ, ठीक है? आज का डिनर जबरदस्त। तो गैस, बन रहे टेस्टी टेस्टी पकोड़े। और मुझे याद आ गया कि अरे यार, मिर्च तो हमने बनाई ही नहीं, तो 4-5 मिर्च भी डाल दी हैं। बिकॉज इस घर में मैं ही एक शौकीन हूँ जिसको मिर्च पसंद है, बाकी सब तो बिना मिर्च वाले लोग हैं। तो पकोड़े बन चुके हैं, निकाल लेते हैं। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनाए हैं। इनफैक्ट मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी जो मम्मी है मायके वाली, उनके पकोड़ों में जो स्वाद आता है ना, वो मुझे अपने में नहीं आता है। जैसे मैं कभी कभी फ्राइज़ बनाती हूँ ना, तो जो सासू माँ वाले में टेस्ट आता है वो मेरे में नहीं आता है। और वैसा ही पकोड़ों का है, मेरे को मम्मी वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अपने वाले थोड़े कम लगते हैं। पर क्या करें, अब यहाँ कहाँ से मम्मी को लेके आए। मम्मी तो बहुत दूर बैठी हैं, बेंगलोर में। जल्दी फिनिश करो। हाथ फोल्ड करके बैठ जाते हैं। ये देखो अम्मी, इसने क्या गिरा है यहाँ पे, देखो अम्मी, ये देखो, पीला कर दिया कवर। देखो, वाइट कवर पीला कर दिया। क्या फैला है डीनो यहाँ पे? तो गाइस, पकोड़ों से इनका कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने दोपहर वाले दाल चावल खाए, बिकॉज दोपहर में इन्होंने चखे भी नहीं थे, तो अभी खा रहे हैं बैठ के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कर ली तो आपको वेलकम किया है, मैं क्यों कर रही हूँ दोबारा से। तो इट्स अ न्यू डे, न्यू लाइफ। रात को आपको कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। जैसे कल रात को हम अच्छे खासे सो गए। ज़ुकाम खांसी तो मुझे चल ही रहा है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो कल दोपहर में इनफैक्ट मैंने मेडिसिन भी ली थी बुखार की। तो रात में डिनर करके, और मैंने इनफैक्ट डिनर में भी पकोड़े खाए थे। खा के उसके बाद मैं गई सो। लगभग 11 बजे नींद आ गई मेरे को, और रात के 1:30 बजे मेरी आँख खुली अपने आप। वैसे मैं 2-2 कंबल ओढ़ के सोती हूँ। दिखाती हूँ आपको कौन कौन से। एक तो ये हो गया, ठीक है, उसके अंदर एक और रहता है, ये देखिए, ये देखिए, दोनों मोटे मोटे कंबल हैं। और फिर भी मुझे मतलब इतनी ठंड मुझे लगी है रात को। मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे फीवर आ गया है। और मेरा जो मुंह था ना, वो इतना मतलब पूरा ड्राई हो गया कि मतलब चिपक रहा था मुंह। तो मुझे लगा पानी पीना है, और मेरे को ठंड इतनी लग रही थी कि मेरा कंबल से निकलने का मन नहीं था। इतनी ठंड, मतलब मेरे रोंगटे होते हैं ना, वो खड़े हो रहे थे बार बार। फिर
फिर मैंने कहा क्या करूँ, भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और मम्मी सोती है वहाँ पापा वाले रूम में बाहर। फिर मैंने कहा आवाज़ देने का भी फ़ायदा नहीं है, सुनाई नहीं देगा उनको। फिर मैंने बेटू को उठाया। बेटू से मैंने बोला कि ज़रा बाबा वाले फ़ोन पे कॉल करो, अम्मा को बुलाओ ज़रा। फिर अम्मा को उसने बुलाया, मम्मी उठ के आई। उन्होंने कहा क्या हो गया। तब मैंने कहा ऐसा सब मुझे लग रहा है, बहुत ठंड लग रही है। दो कंबल ओढ़े मैंने, फिर भी मेरे को बहुत ठंड लग रही है। फिर उन्होंने मेरा हाथ टच किया तो बोले कि बहुत तेज़ फीवर है। सोचिए मुझे रात में अच्छे खासे नींद आने के बाद फीवर हो गया अचानक से। फिर उन्होंने मुझे गर्म पानी करके दिया, बिकॉज पानी तो रखा था यहाँ पे पर वो था बिल्कुल ठंडा। मैंने कहा अगर मैंने इसको सिप भी मारा ना तो मुझे मेरा ज़ुकाम बढ़ जाएगा या मेरी तबीयत और बिगड़ सकती है। फिर उन्होंने पानी हल्का सा गर्म करके गुनगुना गुनगुना दिया मुझे, वो मैंने पिया, एक मेडिसिन ली, तब मैं सही सलामत फील हुआ। उसके बाद मैंने सुबह उठ के फिर, क्योंकि आजकल टाइम नहीं है बिल्कुल, 13-14 दिन रह गए बेटे की एग्ज़ाम आने वाले, तो मैं उसको पढ़ाने बैठी। फिर SST का मैंने उसको पढ़ाया थोड़ा बहुत। फिर उनके सर आ गए। फिर मैंने सोचा कि शूट कर लेते हैं। और आज पतिदेव भी आ रहे हैं, 26 तारीख है ना आज वो आ रहे हैं भी, वो रास्ते में ही है इनफैक्ट। अभी बज रहे हैं 4। तो सर अभी जस्ट गए हैं बेटू के, 3 से 4 तक पढ़ाते हैं वो। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के एटलीस्ट आपको बताते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि अभी मैं ठीक हूँ, बात करने लायक हूँ, अभी मुझे फ़ीवर वगैरह नहीं है। और चलिए फिर बस ये अपडेट देनी थी। नहीं दिख रहा मम्मी, कहीं दिख ही नहीं रहा है। बच्चों में नहीं है, हाँ जैसे सभी रह जाए। तो गाइज़ हमने सोचा दवाई खा लेते हैं, बिकॉज़ ऐसा ना हो कोई फ़ीवर वगैरह आ जाए। तो आए किचन में गर्म पानी से दवाई लेने के लिए, तो देखा कि ये चाय पत्ती भरने को है। तो हमने कहा ला भर देते हैं। मम्मी ने नीचे से निकाली है अभी हमने भर दी है, उन्होंने वापस रख दी है। और मैंने अभी दरअसल एक रोटी खाई है भिंडी से, सो दैट मैं दवाई खा सकूं। और मम्मी बना रही हैं चाय, बिकॉज़ सबको कुछ ना कुछ है घर में तकलीफ़, मतलब। तो मम्मी ने बहुत सारा अदरक वगैरह डाला है इसमें, भर भर के मसाले डाले हैं। तो अब सास बहू बैठ कर चाय पियेंगी। तो मम्मी ने कहा कि साथ में कुछ खा लो, तो हमने कहा चलिए ठीक है, नमकीन ले लेते हैं। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी ये तो अच्छी बात नहीं है, मेरा गिलास बड़ा है आपका छोटा है, इसका मतलब आपने कम लिए चाय मुझे ज़्यादा दी है। तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं हनी देखो बिल्कुल बराबर है, ये देखिए बिल्कुल नहीं अंतर है इसमें। इस तरीके से हमारी कुछ बात हो रही है, मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि वो मुझे इतनी सफाई दे रही है, देखो देखो इतना छोटा है पर चाय बराबर आती है इसमें बिल्कुल। तो मुझे हंसी भी आ रही है उनके डायलॉग्स पे। और गाइस अब पतिदेव भी आने वाले हैं, बस उनका इंतज़ार हो रहा है, इतने दिनों बाद देखेंगे उनको हम आज। बैठो कहाँ? चलो चलो। मम्मी मम्मी गई नहीं अभी तक? हैं? पापा कहाँ गए? पापा अच्छा नाम लिखने के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा। गाइस मम्मी जा रही है शादी में, नज़र नहीं आ रही मम्मी। मम्मी लग कैसी रही है ज़रा देखना तो। कुछ नहीं, सब्सक्राइबर्स बताएंगे कि लग कैसी रही हो। ये देखिए ओवरऑल गेटअप मम्मी का अब नज़र आ रही है। यार इतनी बुरी ठंड है ना। अभी मैं जस्ट गई हूँ वहाँ पे, मतलब मम्मी को बाय करने, मेरी बुरी हालत हो गई। और पतिदेव अभी तक आए नहीं, 7 बज गए। 6 बजे की कह रहे थे, मुझे लग रहा है वो अपना मथुरा वाला पेशेंट देख के आएंगे। और हम उनका वेट कर रहे हैं, और मम्मी भी चली गई अब। और बेटू उनके बाबा वाले रूम में टीवी देख रहा है, आ ही नहीं रहा है।
कैमरा लेके तैयार हैं। हेलो कर दो फिर बंद कर रही हैं हेलो व्लॉग एंड कर रही हूँ बिकॉज लॉग इन